ज्यादा दिन नहीं बच रहा है संडे में, आके धुन देंगे। ठीक है ना? ठीक सर। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर? हम आपको पढ़ा रहे वो चैप्टर कौन सा, मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ठीक सर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले क्या क्लासिफिकेशन वगैरह बताएं, उसके बाद आपको क्या बताएं बाबू, है ना बाबू? आपका होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताएं। होमोजीनियस में बाबू आपका क्या बताया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस कोलाइडल होता है, सस्पेंशन होता है ना, ये सब सारा आपको प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन कर दिया था। आगे बाबू क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका स्ट्रेंथ कैसे नापोगे, मतलब उसमें पावर कितना है, वही चीज आगे पढ़ना है। तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भोला चाहे उसका जो कंसंट्रेशन होता है, दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दो तरह से, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। जैसे मेरा क्या भोला, बात समझो, है ना। जैसे कोई सॉल्यूशन वगैरह है भोला, नहीं हो सकता है। ठीक। जैसे यहाँ पे बाबू आप लोग कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे भोला, तो लिखल है कि नहीं, 10% लिखल है, दिख रहा है जी? नहीं लिखा है भोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 10%, तो ये 10% का मतलब क्या होता है, यही आपको समझा रहे हैं। किसी भी बोतल वगैरह में देखोगे 10% लिखल रहेगा, 20% लिखल रहेगा। तो ये 10% का मतलब क्या है, यही आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं ना। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का शब्द सीखो, है ना। हाँ सर। ठीक। ठीक भोला। समझना, और एक आगो मेरे पास है जी जिसमें परसेंटेज लिखा रहे भोला, इंडिकेटर है फेनोक्सिलिन वाला में है जी। ठीक। हाँ देखो, ये इंडिकेटर है, देखो यहाँ पे बाबू 1% लिखा है, क्या लिखा है जी? अरे जी फोकस करो कैमरा। ठीक है, फोकस कर लिए। ठीक। ये क्या लिखा है, फेनोक्सिलिन है। रात को 10 एसिड बेस में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, है ना। ये क्या सर, फेनोक्सिलिन इंडिकेटर है, सॉल्यूशन है। यहाँ लिख रहा है जी, कितना लिखा है बाबू मनीषा साहब, 1%। तो ये 1% का मतलब क्या सर, 10%, 1%, 90%, इसका क्या मतलब होता है, हमको ये मतलब बता दीजिए ना थोड़ा सा। तो वही टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना बोला? ए थर बाबू कहाँ गया जी? हाँ सर। हाँ, है ना। तो ये क्या होता है सर, 1%, 10%, 50%, 100% क्या होता है, वही समझना है ना। अब आप लोग सोल्यूशन वगैरह देखोगे भोला बाटा, इस साइंस लैब में जाओगे ना स्कूल में जी, जो तो है ये नहीं है सर, है ना। ठीक। तो वहां पे बाबू आपको लिखल रहेगा, है ना, लिखा हुआ रहेगा। ठीक। ठीक सर। तो वही समझना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो कंसंट्रेशन कहते हैं, या सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। शक्ति का मतलब वह सॉल्यूशन में बाबू सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है। सॉल्यूशन कैसे बनता है सर, दो चीज से बनता। एक सॉल्यूट रहता है और एक क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है। यही दो चीज रहता है ना सेजल। पढ़ाई जो ओनली इंटरटेनमेंट बोला। सॉल्यूशन में क्या होता है कृतिका भोली, एगो सॉल्यूट पार्ट होता है, एगो सॉल्वेंट पार्ट होता है। जैसे मान लो नमक ले लिया भोली, तो ये आपका जिसकी क्वांटिटी कम रहेगा उसको सॉल्यूट कहोगे। आपको सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का सबका डिफिनीशन हम पीछे लिखा चुके हैं। तो जब भी क्लास आगे वाला अटेंड करो तो पीछे वाला रिवीजन करके करो, ठीक है ना। ठीक सर। नहीं तो एक आध दिन पूछेंगे भोला, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं बताओगे तो पापा जी को फोन कर देंगे, है ना। ठीक सर। मान लो पानी है, तो ये साल्ट को इसमें डालोगे तो ये मेरा वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा बोला, सॉल्वेंट होगा, यही होगा ना जी। हाँ सर। ये सॉल्यूट होगा, नमक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। मिल के मेरा क्या बनेगा बोला, सॉल्यूशन बनेगा। मिल के मेरा क्या बन जाएगा, इसमें सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं। यहाँ तक तो बात समझ में आता है। ठीक। तो ये बाबू नमक कितना परसेंट है इस सॉल्यूशन में, 10% नमक मिलाया कि 5% नहीं मिलाया कि 1% मिलाया कि 50% मिलाया, यही बाबू सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है, चाहे कंसंट्रेशन कहलाता है ना। क्या होता है वो बताएंगे, कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, पहले ये समझो, है ना, कि किसका कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी बाबू ना, है ना, गिलास ले लो उसमें नमक डाल दो, ठीक है ना सर। ठीक सर। तो वो नमकीन लगेगा तो कहेगा ना इस सॉल्यूशन मेरा तैयार है। तो बहुत बदमाशी करता है। अच्छा। ठीक है स्माइरा, म्यूट करो बाबू, शांति सुनो। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं सर, ये नमकीन लग रहा है, ठीक। तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है तारी सॉल्यूशन का बाबू,
का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना, उसी है, वही कंसेप्ट है, यानी क्या वो कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ना। ठीक सर। तो ये होता क्या चीज है सर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता, तो किसी भी सॉल्यूशन में भोला है ना, कोई भी बाबू सॉल्यूशन होगा भोला, तो उसमें सॉल्यूट कितना घुला हुआ है, कितना परसेंटेज घुला हुआ। अब परसेंटेज का कंसेप्ट तो बाबू 7-8 में पढ़े क्या होगा, परसेंटेज मतलब क्या श्रुति, 100 में कहीं भी 10 में 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या सर, 100 में 10% का मतलब क्या होता है बाबू, 100 में 10। जैसे मान लो भोला, मान लो आपका मार्क्स आया 90%, आप मैथ का एग्जाम दिया भोला और 90% मार्क्स आया, तो 90% मार्क्स आया भोला, मतलब 100 में कितना नंबर आ गया भोला, 90 नंबर आ गया। परसेंट मतलब क्या होता है, 100, तो 90% होता है 100 में कितना मार्क्स आ गया, 100 मार्क्स आ गया। ठीक, यही होता है ना। ठीक, परसेंटेज मतलब 100 में कितना, 100 में कितना, उसी को क्या कहते हो, परसेंटेज कहते हैं ना। तो वो जो अभी सॉल्यूशन वगैरह दिखाए ओरा में 10% है, मतलब बाबू सॉल्वेंट होगा भोला है ना, हला नहीं, जो सॉल्यूशन होगा भोला उसमें 10% क्या होगा, सॉल्यूट होगा, 10% सॉल्यूट है। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन मेरा बन रहा, अब ये सॉल्यूशन 10% बन गया, 10% ऑफ सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, है ना, नमक मिलाओगे ना जी, मतलब सर ये NaCl का सॉल्यूशन हो गया, नमक का पानी का सॉल्यूशन जिसमें 10% NaCl है ना, मतलब बाबू 100 ग्राम बाबू सॉल्यूशन में भोला, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या होगा, नमक होगा। बात समझ में आता है, कहीं भी 10% NaCl कह रहा है, मतलब क्या सर, 100 ग्राम लेगा ना बाबू सॉल्यूशन, उसमें 10 ग्राम क्या होगा आपका, नमक होगा, 10 ग्राम क्या होगा, नमक होगा, है ना। ठीक सर। तो कौन बताएगा, कौन बताएगा सॉल्वेंट कितना होगा, बोलो बोला, कोई भी सॉल्यूशन है श्रुति शैतान, 10% NaCl सॉल्यूशन है, 10% NaCl का मतलब क्या भोला मेरी भोली, जैसे सॉल्यूशन तैयार किया बाबू, है ना, तो जितना सॉल्यूशन तैयार किया भोली, उसमें क्या बाबू 10% आपका क्या भोला, है ना, NS 10% NaCl सॉल्यूशन है, 10% क्या है, NaCl सॉल्यूशन है ना। ठीक सर। जैसे हमने क्या लिया बाबू, नमक लो, क्या लो बोला, नमक लो और सॉल्यूशन तैयार करो, क्या करो बाबू, सॉल्यूशन तैयार करो। ठीक, समझना है, कुछ नहीं बाबू, पढ़ाई सिर्फ खाली इंटरटेनमेंट होता है जी, समझो कंसेप्ट सीखो, है ना, खत्म करो। हमने क्या लिया बाबू, ये इतना नमक लिया तो इसका कुछ वजन होगा ना जी, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ हो तो होगा वजन, ऐसा तो नहीं है कि मसले से हो गया, है ना। तो मान लो इसमें नमक डाल, ठीक, ठीक सर। तो ये क्या है सर, सॉल्यूट है, ये क्या बोला, सॉल्यूट है, क्यों सर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। हमने इतना सारा क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, है ना। ठीक सर। तो अब ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया बोला, सॉल्यूशन हो गया, है ना। ठीक सर। डिजोल्व कर दो, तो ये मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया बोला, सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो अब कह रहे वो इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 10% है, इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 10% है ना, मतलब अब इस सॉल्यूशन में बाबू 10% क्या, जितना भी सॉल्यूशन का क्वांटिटी होगा उसमें 10% क्या बोला, नमक है ना, 10% क्या है, नमक है। अब 10% नमक है बोला, तो आप इसको कहेगा बाबू, है ना, ये सॉल्यूशन है ना, तो 10% नमक है, मतलब बाबू 100 में 10 क्या है, नमक है, ऐसे कह सकते हो। अब 100 ग्राम लोगों की 100 वैल्यूम लोगे, सेंटीमीटर क्यूब लोगे, कुछ नहीं भोला, समझना आपको शांति से, ये बात समझ गया सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा। अब आगे थोड़ा सा समझो, है ना, थोड़ा सा आगे समझो अनुष्का, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझना, है ना। अब भोला बाबू आगे क्या है भोला, आगे थोड़ा सा समझो, देखो क्या है। तो जैसे मान लो सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, मिलकर सॉल्यूशन बना दिया, आपको कह रहे 10% भोला NaCl है, इस सॉल्यूशन में 10% NaCl है, तो 10% NaCl का मतलब समझती हो श्रुति शैतान, 10% NaCl का मतलब क्या समझती हो श्रुति, कि 100 में 10 है, क्या है हर्षित भोला, क्या रोशनी रोशन करो बोली, 10% NaCl का मतलब बाबू क्या, 100 रहेगा सॉल्यूशन, अब 100 क्या होगा बता रहे हैं, मान लो 100 ग्राम होगा, मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, नहीं हो सकता जी, पानी को तौलोगे भोला तो नहीं उसका ग्राम में, मां से हम लोग तलते उलते नहीं है बाबू, है ना। ठीक, ठीक, तो मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें बाबू 10 ग्राम क्या है आपका, क्या भोला,
10 ग्राम क्या बाबू NaCl है ना। ठीक सर। अब यहाँ पे ग्राम लेगा, लीटर लेगा, मिलीलीटर लेगा, वो बात बात की बात है। 10% मतलब क्या, 100 में 10 है ना। अब मान लो बाबू है ना, जैसे 100 तो 100 के साथ यूनिट लेगा, मान लो ग्राम ले लिया, तो यही आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज बाई मास बन जाएगा। और यहाँ 100 मिलीलीटर ले लिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब सब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो 100 ml ले लिया, 100 ml में मान लो 10 ml क्या हो गया आपका NaCl हो जाएगा, है ना। यूनिट तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको ये बताओ भोला, 10% NaCl सोल्यूशन है भोला, है ना। तब मान लो 100 ग्राम में बाबू 10 ग्राम NaCl है, तो सॉल्वेंट कितना होगा जी श्रुति, बोलो बाबू, ए रोशनी रोशन करो। सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितना होगा जी, कौन बताएगा, कितना होगा अथर बोला, बोलो जी। सर 90 ग्राम, 90 ग्राम। हर्षित, 90 कितना होगा बाबू स्माइरा, बोलो जी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितना होगा, सोचो सोचो। हाँ देखो ना उसका मनीषा। 90 अच्छा ठीक है, म्यूट करो। हम आपको क्या करें, 10% NaCl है, मतलब वो सॉल्यूशन में 10% Na, मतलब टोटल के टोटल 100 ml सॉल्यूशन अगर है, तो टोटल के टोटल 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, और हमें मान लो 10 क्या है, 10 ग्राम आपका क्या है, NaCl है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, है ना। हाँ सर, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, हाँ सर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला के बनता है भोला मेरा। तो मान लो 10 ग्राम NaCl, तो NaCl क्या सॉल्यूट है, तो ये 10 ग्राम है भोला, है ना। और टोटल 100 ग्राम है भोला, तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा, 90 ग्राम रहा होगा। ये तो सोच सकता है ना जी। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम आ रहा है, जरा में 10% का रहा, मतलब 10 ग्राम मान लो बाबू आपका क्या रह गया, नमक रह गया। तो 10 ग्राम नमक का सॉल्यूशन 100 ग्राम तैयार करना, तो बचेगा जो सॉल्वेंट होगा, बचेगा जो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना। ठीक सर। ठीक, तो 10% का चाहे कहीं भी 20% है, 20% है, मतलब 100 बाबू, 100 पार्ट में 20 पार्ट क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। 100 हिस्सा में, 100 पार्ट में 20 पार्ट क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। बात समझो, 20% का मतलब 100 हिस्सा में रोशनी, 20 हिस्सा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। अब यहाँ पार्ट की जगह जो इच्छा है वो लिखो। पार्ट की जगह मान लो ग्राम लिख लोगे, 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट रहेगा, तो ये परसेंटेज कैसे एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में ना। तो ग्राम किसका होता है, ग्राम बाबू किसका होता है, हम लोग किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। अरे मास को बाबू मान लो सब्जी वगैरह लाते तो नहीं बोलते कि 1 किलोग्राम दो, है ना। अब बाबू किशमिश लाने जाओगे तो कहोगे 500 ग्राम किशमिश दो। काजू लाने जाओगे बाबू तो कहोगे हमको 250 ग्राम काजू दो। तो ये ग्राम किसका यूनिट है, मास का है। तो ये बाबू जो पार्ट की जगह अगर आप मास लिख देते हो बाबू, जैसे 100 ग्राम बाबू, मास में बाबू 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम बाबू सोल्यूशन में 10 ग्राम हो गया। तो जब आप ग्राम यूज कर रहे हैं भोला, तो इसी को क्या कहेंगे, परसेंटेज बाई मास कहेंगे, कुछ नहीं। मास मतलब क्या होता है, वजन, वजन को यूनिट कैसे करते हो, है ना, ग्राम किलोग्राम, इसी में ना नापते हो जी। ठीक, तो जब बाबू परसेंटेज को भोला आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, ग्राम में लिख रहे हो, तो उसी को क्या कहोगे, परसेंटेज बाई मास कहोगे, परसेंटेज में क्या कहोगे, मास कहोगे। ठीक, हमरा सर नहीं मन कर रहा, हमरा ग्राम में लिखे के नहीं मन कर रहा, है ना। तो ग्राम में लिखे के नहीं मन कर रहा, मतलब बाबू यहाँ पे दूध ले लो, है ना, दूध ले लो। ठीक, एक छोटा सा बीकर में क्या ले लेते हैं बाबू, मिल्क ले लेते हैं। तो मिल्क का यूनिट क्या, मान लो मिलीलीटर ले लेते हैं कि नहीं। तो 10 मिलीलीटर में बाबू मान लो बाबू यहाँ पे 10% क्या है, मिल्क है। कोई सोल्यूशन है भोला जिसमें 10% क्या है, मिल्क है। मतलब बाबू, है ना, शांति से सुनना, अगर 10% मिल्क है, मान लो एक सोल्यूशन है सर, पानी और मिल्क का सोल्यूशन है, जरा में 10% मिल्क है। तो 10% मिल्क कहने का मतलब क्या होगा बोला, कि 10 मिलीलीटर आप मान लो कि आपका क्या हो गया, मिल्क हो गया, 90 मिलीलीटर लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो 90 प्लस 10 कितना होगा, 100 मिलीलीटर। तो यही ग्राम की जगह बाबू जब इसको आप एक्सप्रेस कर लेते हो मिलीलीटर में, है ना, किसको एक्सप्रेस कर लेते हो, मिलीलीटर में एक्सप्रेस कर देते हो बोला, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, परसेंटेज बाई वैल्यूम, परसेंटेज बाई क्या, वैल्यूम। वैल्यूम मतलब क्या सर, ये वैल्यूम को हम लोग किसी चीज का वैल्यूम निकालते हो, है ना, तो उसका यूनिट जनरली क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अरे वैल्यूम निकालते, मान लो बाबू क्यूब का वैल्यूम वगैरह निकालो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे ना। तो लेंथ मान लो मीटर में, ब्रेथ मीटर में, और हाइट भी मीटर में, तो मीटर 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 कितना, मीटर क्यूब होगा।
या बाबू दूसरा यूनिट क्या लिया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, क्या लिखोगे, सीसी सेंटीमीटर क्यूब बाबू, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही जब सॉल्यूशन को भोला आप बाबू है ना वैल्यूम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको क्या कहोगे, परसेंटेज बाई वैल्यूम, परसेंटेज बाई क्या कहोगे, वैल्यूम। मतलब सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी अगर और हम मास में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ग्राम किलोग्राम है ना, इस में रिप्रेजेंट करो तो उसको क्या कहोगे, परसेंटेज बाई मास। और उसको लीटर मिलीलीटर है ना, मीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब है ना, मतलब बाबू वैल्यूम में, वैल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना जी। तो वही उसी सॉल्यूशन को बोला आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, लीटर मिलीलीटर में। तो लीटर मिलीलीटर क्या होता है, वैल्यूम होता है, क्या होता है, वैल्यूम होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज बाई क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे, परसेंटेज बाई क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे। ठीक, हाँ सर। अब इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझो, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर शांति से सुनो, है ना भोला। हाँ सर, देखो आगे। तो जितना भी समझाए बाबू उतना ही इंग्लिश में लिखा हुआ है। गौरव शैतान रोशनी रोशन करो जी। ये अंशुजीत कायल है जी ना, इसका माइक कनेक्टेड है ना, कुछ कनेक्टेड, इसको बाहर है ना करें फायदा है जी। गार्जियन को लग रहा होगा मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या करो, ऑन करो जी। सोचो ना क्लास अदब ना उसका माइक नेट कनेक्टेड, नहीं है। ना उसका वीडियो ऑन है ना, तो माइक नहीं कनेक्टेड रहेगा, मेरा आवाज जा नहीं रहा होगा, उधर खेल रहा होगा गेम भला। तो उससे बढ़िया बाबू कि उसको पहले ही हटा दो, कि नहीं। वैसे बच्चे को पढ़ाने से क्या फायदा है, जो पढ़वे नहीं करेगा वो अपना नाम काला खराब कीजिएगा। ठीक, तो यही सब लिखल है राम कहानी सर, जो बताएं बाबू वही राम कहानी लिखा हुआ। कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बता दिए बाबू, है ना। क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन यूनिट क्वांटिटी, है ना बाबू, यूनिट क्वांटिटी में बाबू कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व है ना। तो क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैल्यूम में चाहे मास में, है ना वो वैल्यूम में रिप्रेजेंट करो चाहे मास में रिप्रेजेंट करो, है ना। ऑफ ए सॉल्यूशन इन नोन एज वो क्या, कॉन्सेंट्रेशन चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, दो तरह से बाबू, है ना। या तो बाबू क्वांटिटी को मास में रिप्रेजेंट कर देते हो तो परसेंटेज बाई मास कहोगे, और उसको वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दोगे, लीटर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको वैसे हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज बाई क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे, परसेंटेज बाई क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे। अरे कुछ नहीं, दोनों सेम चीज है। ग्राम की जगह क्या लगा देना, है ना, लीटर लगा देना, मिलीलीटर लगा देना। ठीक, तब जब ग्राम की जगह मिलीलीटर लीटर लगा लोगे तो परसेंटेज बाई वैल्यू में आ जाएगा। और ग्राम लिखोगे या किलोग्राम लिखोगे तो परसेंटेज बाई क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और कुछ नहीं, खाली घुमा फिरा के बात है ना, कंफ्यूजन कर दिया गया है ना। तो वही बाबू, परसेंटेज बाई मास क्या लेंगे बाबू, है ना, इट इज द डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्ट बाबू बाई मास, है ना, ऑफ ए सॉल्यूट बाबू डिजोल्व इन पर 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट। हमरा कुछ ना समझ में आया, छोड़ दो, नहीं समझ में आया था, है ना। देखो समझाते हैं, डिफिनीशन नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्या करा, 10% बाई मास, है ना, कह रहा वो 10% बाई मास ऑफ ए सोल्यूशन बाबू ऑफ NaCl इन वाटर बिल है। मतलब कोई सोल्यूशन है भोला, अभी आपको NaCl का इसमें सोल्यूशन बना है ना जी, हाँ सर। तो इसमें कह रहा वो 10% है, कैसे, मास के हिसाब से। मतलब वो 10% इसमें NaCl है, 10% NaCl है। तो NaCl 10% है, तो मतलब अब 100 में कितना है, 10 है। तो 100 को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कह रहा है 100 को मास में एक्सप्रेस करो, मास में तोलने वाला। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम होता है ना। 10% मान लो इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, तो 10% मतलब क्या, 100 में 10 है। तो 100 क्या लेगा, 100 किलो लीटर, 100 लीटर, 100 क्या, हाथी घोड़ा पाल की, 100 क्या लेगा। तो 100 को अगर बाबू ग्राम अगर मान रहे हो तो इसी को क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाई मास हो जाएगा। ग्राम किसका होता है, मास का यूनिट होता है। तो वही कह रहा है ना भोला। 10% बाई मास ऑफ सोल्यूशन बाबू, NaCl इन वाटर बिल है बाबू, है ना, इतना ग्राम साल्ट, मतलब बाबू 10% है तो मतलब कई ग्राम होगा साल्ट, 10 ग्राम साल्ट होगा, है ना बाबू, इन कितना ग्राम सोल्यूशन, है ना, कितना ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में। सोल्यूशन 10% है ना जी। ठीक, तो 10 ग्राम साल्ट है बाबू, 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम साल्ट है। कहेगा सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट 90 ग्राम होगा। तो यहाँ आपने किस में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में ना, यहाँ किस में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में। तो इसी को क्या कहोगे, परसेंटेज बाई मास कहोगे, और कुछ नहीं। यही ग्राम की जगह बाबू आप सेंटीमीटर क्यूब ले लेगा, ग्राम की जगह सेंटीमीटर क्यूब ले लेगा, सीसी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सीसी क्यूब जिसको कर।
तो ये मेरा क्या होगा, क्यू किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है। तो यही सेम चीज क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और कुछ नहीं है कि नहीं। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। आगे की कहानी सुनो, है ना। ठीक, तो बाबू ठीक, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम शुगर बाबू इन 95 ग्राम वाटर इज, क्या वो 5 ग्राम शुगर है, 95 ग्राम वाटर है ना। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कैसे निकालेगा, कंसंट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, यही आपको निकालना है। क्या करना है बोला, कंसंट्रेशन ऑफ ये निकालना, सॉल्यूशन निकालना। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे करोगे, है ना। तो देखो कैसे करोगे, 5 ग्राम शुगर है और 95 ग्राम पानी है ना सर। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सिंपल सा फॉर्मूला है बोला, परसेंटेज बाय मास होगा मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन आई इंटू 100, यही परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगा बाबू, है ना, परसेंटेज बाय मास आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन बोलो चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, यहाँ ग्राम में ना दिले है जी, तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, परसेंटेज बाय मास से एक्सप्रेस करेगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब लीटर वगैरह दिया है तो उसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेगा। तो बाबू फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज बाय मास का बोला बाबू, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा। तो इसका कंसंट्रेशन निकालना है, क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर, 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर, 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बाबू, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जी, एस शैतान श्रुति, कितना होगा सॉल्यूशन का मास जी, बोलो बाबू शांतनी, 100 कितना होगा बाबू अनुष्का, मास का सॉल्यूशन कितना, मनीषा साहब, जिसका कोई नहीं उसका मनीषा साहब, बोलो बोले अब मनीषा। ये सब शैतान घोंघा बरसात का बाबू, उधर क्या देख रहे, परसेंटेज बाय मास में मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, यही ना परसेंटेज बाय मास निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंसंट्रेशन कहेंगे। हाँ सर, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन 95 ग्राम। 95 ग्राम होगा जी, यही तो बाबू गड़बड़ करेगा जी। सर हाँ, पहला वही मिलेगा बाबू, मास 100 कितना होगा बोला, 100 100 100 ना होगा हर्षित बोला, अरे 5 ग्राम बाबू चीनी है और 95 ग्राम वाटर है हर्षित शैतान। सर 100 ही तो कह रहे हैं। 5 ग्राम मेरा में चीनी या 95 ग्राम वाटर है ना। तो सोल्यूशन 95 प्लस 5 100 होगा ना जी, नीचे सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मास लेना, सॉल्यूट पहला ऑप्शन वही रहेगा, सॉल्वेंटे का मास रहेगा, ठीक है ना, जहर खा के मर जाना। तो बाबू है ना भोला, 5 प्लस 95 कितना, 100 ग्राम हो जाएगा, इंटू 100, है ना सर, हाँ सर। ग्राम ग्राम मर गया, ये 100 से 100 मर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का वो कंसंट्रेशन कितना होगा, 5% होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा, 5% होगा। अब 5% कैसे लेगा, मास है कि वॉल्यूम है, 5% बाबू यहाँ यूनिट क्या दे, ग्राम में दे ले जी। तो 5 कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 5% हुआ, कैसे बाबू, बाई मास, 5% किसके अनुसार से, मास के हिसाब से, समझ में आता है बात। तो परसेंटेज ऑफ बाबू मास हम लोग कंसंट्रेशन या वो परसेंटेज ऑफ जो मास निकालेंगे बाबू, है ना, किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज है मास के हिसाब से। तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना रहेगा बाबू, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम लिखना, और परसेंटेज बाय मास है तो मास लिखना, और कुछ अंतर नहीं, और कोई अंतर नहीं है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लिख लो इसको, कंसंट्रेशन निकाल लो। अगला क्वेश्चन, 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl मींस बाबू क्या, इसका मतलब क्या भोला, इसका मतलब क्या भोला, है ना बाबू। ए आदित्य, कहाँ है जी आदित्य बाबू, लिख रहा बोला, आदित्य, ए बोला, कहाँ गया जी। अगला बाबू, अगला है रोशनी, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, बोली रोशनी, यस सर। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा रोशनी। नो सर, कभी कभी ये हो जा रहा, लीव हो जा रहा है। ए अंशुजीत शैतान बाबू, आता क्लास से खाली गेम खेलते रहता है जी अंशुजीत,
सर नेटवर्क नहीं है सर, तो कनेक्ट नहीं हो रहा था माइक से, वरना तो मैं क्लास ही में। माइक नहीं कनेक्ट हो रहा था आपका बाबू, डाटा बच भी नहीं करता अंशुजीत, तो कनेक्ट होगा कैसे? तो अभी डाटा कैसे हुआ सर, जो डेटा ही नहीं बचा? है अभी कैसे हो गया भोला? तो उसमें आप गड़बड़ कुछ कैले हो गए तब बाबू ऐसे दिक्कत होता, नहीं तो और कैसे होगा जी? देखो जी, 20% वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स बाबू क्या होगा? NaCl बाबू कोई सॉल्यूशन है NaCl का, उसमें 20% क्या बाबू? NaCl कोई सॉल्यूशन है जिसमें 20% NaCl, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 20 बाबू मान लो मिलीलीटर में भोला है ना, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 20 मिलीलीटर क्या रहेगा? NaCl रहेगा। तो एन जो नमक है भोला, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटिटी से नहीं ना बाबू, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें? लीटर में थोड़ी नमक नाम नापते हैं। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो भोला कि 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बाबू NaCl में भोला, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl बाबू, जिसमें बाबू कितना होगा आपका सॉल्वेंट, कितना होगा भोला? 20% वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन NaCl है ना जी, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या होगा बाबू? NaCl होगा, है ना, 20 सेंटीमीटर क्यूब NaCl होगा। एंड बाबू सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितना होगा बोला? सॉल्वेंट कितना होगा बाबू? सॉल्वेंट कितना होगा जी? 20% NaCl है बोला, तो मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गया बोला? NaCl हो गया। तो सॉल्वेंट कितना होगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा जी? 80 सॉ- 80 80 80 80। है ना, कितना होगा सॉल्वेंट बाबू? 80 सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, यही ना होगा जी? सॉल्वेंट की जगह क्या, पानी, है ना, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक सर। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाबू निकालोगे भोला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज बाई वॉल्यूम का क्या बनेगा भोला? वही चीज बनेगा, सेम चीज बनेगा बाबू। इतना चीटी कहाँ से आता है जी? परसेंटेज बाई बाबू, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा सर, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बाबू निको? है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ मास है ना जी, मास में मास लिखेंगे, अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। और क्या करेंगे? यह चीज में क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करेंगे, बटा क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, बटा क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। ये भी समझे वाला चीज है जी श्रुति शैतान। वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम का क्या हो गया? फार्मूला हो गया, है ना। हाँ सर, लिखो एक आधो क्वेश्चन करवाते, लिखो जल्दी से, जल्दी से, जैसे LKG वाला क्वेश्चन है भोला कि नहीं बाबू? लिख लिया जी? यशोराज लिखा बोला? नो सर। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी को कंसंट्रेशन वाला ये लिखो बोला, एगो क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर काउंटिंग किया जी? कोई लिखा हो कि नहीं लिखा? लिखिए बाबू सेजाल, जिसका कोई नहीं उस सेजल लिखेगी। सेजाल क्वेश्चन लिखियो सेजाल, क्या सर? क्वेश्चन लिखियो, कितना नंबर होगा जी? एक। एक नंबर। अभी खाते खुल रहा है जी? हाँ बोला, सही बात है। 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बोला इज डिजोल्व, ये LKG वाला है, अथर्व LKG वाला बाबू, डिजोल्व इन बाबू 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, जल्दी करो जल्दी करो, कितना आंसर होगा? कैलकुलेट द परसेंटेज, परसेंटेज बाबू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस amount of the substance in the solution। कितना होगा जल्दी बाबू? LKG का क्वेश्चन है, जल्दी बोलो कितना होगा? कितना होगा बाबू? बोल दो श्रुति।
ये खाने में लगी हुई जी। श्रुति शैतान। सर कैलकुलेट कर रही हाँ जल्दी करो मनीषा साहू, जल्दी करो बिट्टू अस्माइरा अथर बाबू लब शैतान, जल्दी करो, नहीं होगा बाबू तो एक चुल्लू पानी लेना, नाक डुबाना, मर जाना। अच्छा ठीक है सर। जल्दी करो क्या परसेंट आया, क्या परसेंट आया? सॉल्यूट सॉल्यूशन। भोला है भंडारी, कुछ नहीं करना है भोला, भोला है भंडारी। जल्दी। अथर बोला जल्दी बाबू 20 सेंटीमीटर क्यों इतना देरी जी? इज डिजोल्व कितना होगा मनीषा साहू? 1.96%। कितना होगा मनीषा साहू? कैलकुलेट द परसेंटेज भोला, लिखो इंक डालते हैं भोला, फिर समझाते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बाबू अल्कोहल 1.96%। इन द सॉल्यूशन, लिखे बोला इंक डाल रहे हैं बाबू, जल्दी लिखो सर बोला। ए अदिति एग्जाम का रिजल्ट आ गया अदिति? सर क्लास में मार्क्स बता दिए है, रिपोर्ट कार्ड नहीं हुआ अभी। टाइम मार्क्स लाई बोली? तो सब में अलग अलग मार्क्स है। मैथ में कितना है जी? 50 में 48 आया। दो बच्ची आ गई जी, अभी पापा जी को फोन करके डांट सुनवाते हैं। जल्दी लिखो। आधा लोग तो फेल हो गया था, हम मेरा ही हाईएस्ट है। आधा लोग से क्या मतलब है जी? आप अब पढ़ रहे हो, बोला आपको पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, बन जाना चाहिए। आधे लोग को क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे हमको थोड़ी कंपेयर करना है। आप अपने को टॉप पे रखो, जल्दी लिखो। हमको नहीं स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ाना था, बोला आपको इतना एक्सपेरिमेंट है ना बाबू, इतना ढिबरी तिबरी जला जला के क्यों बताते कि सीधे दिमाग में बैठ जाए। देखो जी, सर दोनों का निकल गया। 1. मनीषा साहू, अब मनीषा ही नहीं बोलती जी, बरसात में घोंगा बोली। अभी तक नहीं निकला है। 1.96। सर दोनों का निकल गया। स्वराज बाबू निकला? कौन तो निकला? सर नहीं निकला जी, अब बाबू जहर खा के मरे जा रहे हैं हम। नहीं निकला श्रुति? पढ़ाएगा कौन सर? बस श्रुति देखो का के पूछे, अनम्यूट की म्यूट कर दी, क्या बोली पता नहीं चला। सर निकल गया फर्स्ट की। ए शिवेंद्र बोला कितना है बाबू शिवेंद्र? सर मेरा पहला का 2.2 पूरे 2 बाबू, गलत ना कर। देखो शिवेंद्र समझो बोला 25 400, देखो शैतान का क्वेश्चन पहले समझो। 0.5 ग्राम ऑफ बाबू, समझो मनीषा साहू, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। 0.5 ग्राम सबस्टांस डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कोई सबस्टांस रहा होगा, क्या है नहीं पता है,
तो 0.5 ग्राम है, डिजोल्व कर रहा 25 ग्राम सॉल्वेंट में, नहीं कर सकता है जी, कुछ हो सकता है बाबू। मान लो भोला 0.5 ग्राम कुछ रहा होगा सर, है ना, तो ये 0.5 ग्राम है, शांति से समझना। तो इसकी क्वांटिटी कम ना है, तो ये सॉल्यूट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूट बनेगा। अब जो कुछ हो रहा होगा, नून, तेल, मिर्चाई, हल्दी, धनिया, कुछ हो रहा होगा, उससे क्या मतलब है? नहीं बोला है ना, कुछ रहा होगा, समझो। डिजोल्व इन बाबू 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी कुछ होगा सर, है ना, 25 ग्राम सॉल्वेंट है ना, डिजोल्व करा मतलब घुला रहा है, तो बाबू कोई कंटेनर वगैरह में बना दो, है ना। अब कुछ हो सकता है इसमें, आपको नहीं पता तेल है कि बाबू, है ना, सोल्यूशन वगैरह कुछ का हो सकता। कितना दिले है? 25 ग्राम दिया हुआ है, मन से पढ़ना था। ठीक, तो का क्वांटिटी कम है तो सॉल्यूट होगा, क्वांटिटी ज्यादा है तो सॉल्वेंट बनेगा, यही बनेगा ना जी। बस 25 ग्राम सॉल्वेंट बोला। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सबस्टांस इन द बबू सॉल्यूशन। ये जो सबस्टांस है भोला, इसका सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज है, तो मिलाएगा तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, इसको इसमें मिला दो सब भोले, तो आपका क्या? 25.5। हाँ, ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना, क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक सर, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा सोचो, तो यह सब बनाने का चीज है जी। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? तो 0.5 प्लस 25 से इतना। अरे इसका मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा शिवेंद्र भोला, 2 लाया है, ठीक है ना, एकदम शैतान है। मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? दोनों का जोड़ ही के ना करेंगे जी। तो 0.5 प्लस 25 बराबर कितना? 25.5 ग्राम है, ग्राम ग्राम जुड़ेगा तो ग्राम हो जाएगा। ठीक सर, है ना, ठीक बोला। अब बाबू आपको कह रहा बाबू परसेंटेज निकालेला, तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे सर? मास दे लेना बाबू, तो परसेंटेज बाई क्या निकालोगे? मास लिखोगे। अब मास नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज डायरेक्ट वो भी चलेगा। ऐसे मास दिया तो परसेंटेज बाई मास लिखोगे। तो क्या लिखोगे भोली मनीषा साहू? मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, ठीक बाबू। अब बटा क्या सर? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बाबू शिवेंद्र, डिफिनेशन में अभी आपको क्या लिखा है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, किसका? मास सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इस शैतान क्या किया यहाँ? 95 25 ग्राम सॉल्वेंट वाला लिख दिया होगा, इसीलिए बोला इंटू 100 मास। ठीक, ठीक सर। अब वैल्यू रखो, आंसर लूटो भोली। मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 0.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 25.5 ग्राम, है ना, इंटू 100। इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे भोला, है ना, सोल्व करोगे बाबू। ऊपर क्या है सर? ग्राम है, नीचे क्या है सर? ग्राम है, इंटू 100। ग्राम ग्राम मर जाएगा, ये आ जाएगा 1.96% हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन है भोला, इसमें सब्सटेंस का कितना परसेंटेज है? 1.96% है। लिखो, लिखो लक्ष्मी, ये सब भी नहीं बनता। अगला क्वेश्चन बाबू, 2 नंबर। दूसरा का होगा 20%। दूसरा नंबर बाबू जल्दी लिखो जी। तीसरा नंबर, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 50 centimeter methanol Good evening, sir. 100 centimeter cube of ethanol
लिखो 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 लिखो। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग